नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बुलेटिन का, तो रुक करते हैं बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के सभी विधायक अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद रहेंगे और इसी दौरान विधायकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी रहेंगे। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक रूट में पड़ने वाले सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। इससे संबंधित थानों की जिम्मेदारी विधायकों की बसों को अपने क्षेत्र से सेफ पास देना होगा। आपको बता दें कि इसके लिए ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर यातायात की निगरानी भी करेगी। रविवार को उत्तर प्रदेश की सरकार रामलला के समक्ष नतमस्तक होगी। यह पहला अवसर होगा जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विधायकगण रामलला के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा के विधायकों की संख्या ही 254 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी मंत्री और विधायक रामलला के साक्षात्कार करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य एवं विधायक 10 लग्जरी बसों से यहां आएंगे। वहीं बसों की रामधुन भी बजेगी और पहले मुख्यमंत्री ने 1 फरवरी को ही सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ दर्शन करने की योजना बनाई थी। सीएम ने स्वयं यह घोषणा की थी, लेकिन रामनगरी में श्रद्धालुओं की संख्या होने के कारण सीएम ने दौरा स्थगित कर दिया। 23 जनवरी को रिकॉर्ड करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान रामलला का दर्शन किया था। देखिए, भगवान श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामलला विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था और आज भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है और हम सभी अपने सम्मानित दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। सपा हो जाएगी, सपा हो जाएगी। धन्यवाद। माननीय मंत्रीगण, सभी लोग हम लोगों के साथ जा रहे हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, और सभी लोग के मन में तीव्र आकांक्षा है कि प्रभु रामलला के दर्शन हम लोग समवेत करें। आपने सब कुछ कन्वेंस कर लिया, बसपा भी आ गई, सभी जा रहे हैं, लेकिन सपा नहीं ला पाया। देखिए, समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र के बारे में आप पहले से जानते हैं। उन लोगों ने भारत की संस्कृति से, प्रभु रामलला से हमेशा द्वेष भावना के तहत काम किया है। इन्हीं लोगों की सरकार में अयोध्या रक्त रंजित हुई थी, तो कैसे जा पाएंगे। हम सब भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा। आपको बता दें कि अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो शनिवार को भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन पूजन को एकत्र हुए थे, जिन्हें नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए थे। हनुमानगढ़ी पर दर्शनार्थियों की कतार करीब 1 किलोमीटर लंबी रही। माना जा रहा है कि रविवार का अवकाश होने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ सकते हैं। इसीलिए पुलिस प्रशासन को भी विशेष प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि स्वयं सीएम योगी भी आज पूजन दर्शन करने पहुंचेंगे विधायकगणों और मंत्रियों के साथ। आपको बता दें कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री व मंत्री परिषदों का अयोध्या दौरा भी निर्धारित हो गया था, लेकिन सभी के दर्शन पूजन के कार्यक्रम की रीशेड्यूल किया जा रहा है। गत बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंत्री परिषद के साथ भगवान रामलला का दर्शन किया था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के विधायकों का अयोध्या दौरा रविवार को तय किया गया। हालांकि सप्ताह पर भी श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक हो सकती है। आपको बता दें कि बीती 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा अयोध्या में लगा हुआ है। लगातार अयोध्या की तरफ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं और रामलला के पूजन दर्शन के लिए भी जो आस्था है वो बढ़ती जा रही है। लोगों की संख्या भी अयोध्या में बढ़ती जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या दर्शन करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि वो अयोध्या में दर्शन कर चुके हैं। वहीं अब रविवार को यानी कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार रामलला के समक्ष नतमस्तक होगी। सीएम योगी के साथ विधायक और मंत्री भी भगवान रामलला के पूजन दर्शन करेंगे।
आपको बता दें कि 22 जनवरी बीती 22 जनवरी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो कई मंत्री विधायक गणों को न्योता नहीं मिला था, जिसके चलते अब ये दौर शुरू हो गया है और अब हर प्रदेश के मंत्रियों के साथ साथ विधायक गण और वहां के सीएम भी अब रामलला के दर्शन एक एक करके करेंगे और इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि पहले की तारीख और अब की तारीख में अंतर हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं और अयोध्या से हमारे संवाददाता शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे कि अब रामलला के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के विधायक और मंत्रीगण निकल चुके हैं, तो ऐसे में क्या उत्साह देखने को मिला लखनऊ में? यहाँ बीजेपी के सारे विधायक वगैरह की बिल्कुल बात सही है। विधानसभा अध्यक्ष जो है सतीश महाना जी की अगुवाई में आज विधानसभा से 10 लग्जरी बसों में यहाँ से पूरे भाजपा के सारे विधायक और मंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। और साथ में एक चीज आपको और बता दें कि आरएलडी के भी विधायक साथ में उनके साथ में निकले हुए हैं और जो यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना हुई है और सारी बसों में राम धुन बजते हुए यहाँ से निकले हुए हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लखनऊ से लेकर अयोध्या तक रूट को बिल्कुल पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। सारे थानों को जितने भी रास्ते में जितने भी थाने पड़ेंगे सारे थानों को अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। और दूसरी चीज आपको बता दें कि वहाँ पहुंचकर 12:30 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद रामलला का दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट वहाँ पे हवाई अड्डे पे पहुंचेंगे। उसके बाद उन्हीं के साथ में सारे मंत्री और विधायक बीजेपी के विधायक वहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे। जी शक्ति, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है अयोध्या में? क्या तैयारियां चल रही हैं जो विधायकगण मंत्रीगण अयोध्या पहुंचने को है और दर्शकों में क्या हलचल देखने को मिल रही है? हमारे दर्शकों तक बताइए शक्ति। अगर दर्शकों की हम बात करें तो जिस तरीके से सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार जिस दिन पड़ता है उस दिन की अगर हम बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। और आज का जो दिन है वो रविवार है और जाहिर सी बात है श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बहुत उमड़ी हुई है, क्योंकि प्रयागराज में जिस तरीके से स्नान हुआ वहां से लोग अयोध्या लगातार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अयोध्या में भीड़ जो है वो काफी बढ़ चुकी है। ये एक ऐसा दिन होता है, अभी नहीं, राम मंदिर फैसला आने से पहले ही लोग शनिवार और रविवार को अयोध्या दर्शन के लिए ज्यादा आते थे और अब तो राम मंदिर बनने के बाद में जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है अयोध्या में उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी यहाँ पे जो प्रशासन के अधिकारी हैं और सुरक्षा बल हैं उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की धमकियां सुनने को मिलती हैं, चीजें सुनने को मिलती हैं, उसको लेकर के सुरक्षा जो है उसको चाक चौबंद कर दी गई है। अयोध्या में जितने यहाँ पे थाने हैं सबको अलर्ट पे रखा गया है और एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि पूरे क्या नाम है उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं वो अयोध्या आ रहे हैं प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए और सूबे के मुख्यमंत्री जो है वो खुद उनके साथ में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये एक पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहले चुनौतियों का सामना किया और जो भी यहाँ पे कार्य थे उसको सुचारू रूप से देखा और सारी चीजों को कंट्रोल किया, उस तरीके से आज का भी दिन लगता है सारी चीजों को कंट्रोल में रखा जाएगा। और जो प्रभु श्री राम लला के दर्शन का बीजेपी का एजेंडा था वो आज से शुरुआत हो गई है उसकी, और अब जो लोगों को दर्शन कराना है आज से यूपी के विधायक आए हैं, फिर उसके बाद में शेड्यूल जो है वो तय हो चुका है कि कौन से विधायक किस प्रदेश के विधायक किस दिन आएंगे और ये सारी चीजें हैं, शेड्यूल तय हो चुका है। इसमें एक चुनौती ये रहेगी जो सुरक्षा बल रहे हैं उनकी चुनौतियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो दिनों रात चप्पे चप्पे पर निगरानी रखें। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर्मी जो है वो भी उसके जो टैंक है और जो एंटी ड्रोन मिसाइल है वो सारी भी आती दिख रही है, क्योंकि रोड पे जिस तरीके से उनका लश्कर आ रहा है अयोध्या में राम मंदिर की तैनाती के लिए, वो देखना एक बहुत दिलचस्प होगा कि 2024 में जो चुनाव है उसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है। प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर जो है वो बन के तैयार हो गया है, अब उसको लेकर के कितना बीजेपी जो है अपने वोटर्स को भुनाती है वो देखना रहेगा 2024 में। जी राजेश, जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से
कितने उत्तर प्रदेश के विधायक मंत्री रवाना हुए हैं अयोध्या के लिए और कितने बसों का इंतजाम किया गया है? 10 सरकारी जो लग्जरी बसें हैं, जी। रोडवेज बसें जो लग्जरी बसें हैं, उन्हीं 10 बसों से यहाँ से रवाना किया गया है। और आपको खास बात बता दें कि जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके साथ साथ में जो आरएलडी के विधायक हैं, वो सारे विधायक यहाँ से 10 बसों से रवाना किए गए हैं। और आपको एक चीज बता दें कि जो समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के साथ में जो और उनके गठबंधन पार्टी के विधायक थे, वो इसका बहिष्कार किए हैं, वो नहीं गए हैं। बाकी जो बीजेपी के विधायक हैं और जो आरएलडी के विधायक हैं, ये सारे विधायक यहाँ से 10 लग्जरी बसों से यहाँ से रवाना हुए हैं अयोध्या के लिए। जी शक्ति, क्या माहौल है, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि कई विधायक गढ़ आ रहे हैं, 254 संख्या बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से। तो इतने विधायक और मंत्री गढ़ आ रहे हैं, तो अयोध्या में क्या इंतजाम किए गए हैं? किस तरह से पूजन और दर्शन कराए जाएंगे इन विधायकों और मंत्रियों को? जैसा कि अयोध्या के इंतजाम की अगर बात करें तो यहाँ पे इंतजाम जो है 22 जनवरी से पहले से ही जो है पुख्ता कर दिए गए हैं। 22 जनवरी के बाद में कुछ चीजें सुनने को मिली थी कि जो भीड़ है वो लगातार अनियंत्रित हो रही थी, लेकिन उसको लेकर के जो बाहर के सुरक्षा बल थे उनको भी अयोध्या में तैनात कर दिया है। तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी जो है वो तैयार है, सुरक्षा कर्मी जो है वो तैयार खड़े हुए हैं लोगों को सुरक्षा देने के लिए। अगर हम बात करें दर्शन पूजन की तो 11 बजे का समय रखा गया है, क्योंकि 12 बजे हनुमान जी के जो हनुमान लला है उनके जो पट है वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद में प्रभु श्री राम लला के जो पट है वो भी बंद हो जाते हैं। लेकिन उनका जो शेड्यूल है वो जल्द ही वो अयोध्या आना रहेगा। 11 बजे से पहले उनको दर्शन करना रहेगा हनुमानगढ़ी में। उसके बाद में निकल के जाएंगे वो प्रभु श्री राम लला के भव्य गर्भगृह के दर्शन करेंगे। उसके बाद में मंत्रियों को अयोध्या का दौरा कराया जाएगा। उसके बाद में वहां से अयोध्या से वो लोग रवाना होंगे। जी राजेश, जानना चाहेंगे कि अभी आपने हाल फिलहाल कहा कि सपा के विधायकों ने बहिष्कार किया अयोध्या जाने के लिए, तो ऐसे में बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों की तरफ से भी तंज कसा जा रहा है। तो राम मंदिर अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं और फिर भी इस तरह की बयानबाजी, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के विधायकों ने यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया था कि सपा के जो विधायक वगैरह हैं, जो उसके आला कमान है, जो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो सनातन विरोधी है, इसका इसीलिए वो बहिष्कार कर रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने कहा था कि जब रामलला हमको बुलाएंगे तब हम अयोध्या जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों में पक्ष और विपक्ष में तकरार होती रहती है और एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। उससे कोई मैं इत्तेफाक नहीं रखता और ना ही प्राइम टीवी रखता। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जो भी है सपा के विधायक जो है या सपा के आला कमान या शिवपाल यादव जो है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम बाद में जाएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। जी शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि आज अयोध्या में जमावड़ा लगा रहेगा उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों का, तो ऐसे में आम जनता के लिए रामलला के दर्शन करना कितना आसान होगा और कितना कठिन होगा, दर्शक जानना चाहते हैं। शक्ति, पूरे यूपी के विधायक जो है वो अयोध्या आ रहे हैं, तो थोड़ा सा दर्शन जो है आम जनता के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि लाइनें जो है बहुत लंबी लंबी अयोध्या में लग रही। जिस तरीके से आपने बोला कि क्या नाम है, जो विधायक है वो विरोध कर रहे हैं, जो दूसरे पार्टी के विधायक है वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन 22 जनवरी को मैंने खुद देखा है कि अयोध्या में प्रभु श्याम लाला के दर्शन करने के लिए वो भी आतुर थे। मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला पार्टी को किनारे दरकिनार करके हम प्रभु श्याम के हैं, सनातनी हैं, हम इसलिए हम दर्शन करने आए हैं। भव्य प्रभु श्याम का मंदिर जो है वो बन के तैयार हुआ। वो जो बात है मुद्दे की, लड़ाई झगड़े की, वो तो दिखावटी है, वो सारी चीज दिखानी पड़ती है। लेकिन अयोध्या में जितने विधायक हैं और चाहे वो क्या नाम है पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो सब आके प्रभु श्री राम लला के चुपके से दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या में जो आम जनमानस है उनको आज थोड़ी सी असुविधा होने वाली है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के विधायक जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो इसके लिए थोड़ा सा आम जनमानस को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अनुशासनहीनता को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। उन्होंने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उनकी जमकर तारीफ भी की थी। साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस ने कहा कि अनुशासनहीनता की शिकायतों और पार्टी के खिलाफ बार-बार बयानबाजी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोई प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम लंबे समय से कांग्रेस पर ही हमलावर थे। वे अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले रहे थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। कुछ कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक संजय राजन हमसे जुड़ चुके हैं। संजय राजन, आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए कांग्रेस ने, क्या कुछ जानकारी है? देखिए स्वप्निल, जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम में आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था आचार्य प्रमोद कृष्णम का, उसी दिन से ये कयास लगाया जाता था कि शायद आचार्य प्रमोद कृष्णम अब कांग्रेस के सदस्य नहीं रहेंगे। निष्कासन की कई बार अफवाहें भी उड़ी, लेकिन अब वो हकीकत में नजर आ रहा है। अगले 6 साल के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णन को पार्टी गतिविधि में लिप्त होने की वजह से निष्कासित कर दिया गया है। लगातार आपने देखा था कि अयोध्या राम मंदिर मामले को लेकर के कांग्रेस की जो नीति रही थी उसकी खिलाफत करते हुए प्रमोद कृष्णन नजर आए। कई बार उन्होंने सनातन धर्म पर की जा रही टिप्पणियों को लेकर के भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। तो यानी कुल मिलाकर के प्रमोद कृष्णन कहीं न कहीं कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसकी जो नीति है, रीति है, उसे अलग धर्रे पर चलते हुए नजर आ रहे थे। अब तो ये तय है कि कल्की धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उसके पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन का ये निष्कासन भी हो गया है। तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही आचार्य प्रमोद कृष्णन बीजेपी में नजर आएंगे, क्योंकि इसको लेकर के कहीं न कहीं एक बड़ा झटका कांग्रेस को भी लगा हुआ था कि जब प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी के बजाय कल्की धाम में जो कार्यक्रम होना है बेहद फरवरी के दूसरे हफ्ते में, वहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नामांकित करके प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। तो कुल मिलाकर के अब ये तय हो गया है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन अब कांग्रेस के सदस्य नहीं, अगले 6 साल के लिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। पार्टी से उनका निष्कासन हो चुका है। जी संजय, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया भी दे दी है कि राम और राष्ट्र से समझौता नहीं, लेकिन आखिर इस तरह की प्रतिक्रिया, और कांग्रेस ने तो इन्हें विरोधी भी बताया है, तो इसके पीछे क्या कुछ जानकारी है? देखिए स्वप्निल, अब निष्कासन हो गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन को ये इस बात से संतोष कर लेना चाहिए कि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है। हालांकि एक वक्त वो भी था जब मंच पर वो तमाम तरह के धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता की बात करते हुए नजर आते थे, लेकिन पिछले हमें लगता है कि 6-7 महीने से लगातार वो ऐसा देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं वो राम दर्शन की ओर करीबी होते जा रहे थे और कई ऐसे मंच रहे जहां पर उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की मजम्मत की। जाहिर सी बात है, अलग अलग सियासी दल हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी रीति है, अपनी अपनी नीतियां हैं। उससे जो अलग हट करके चलना चाहता है तो पार्टी उनको अपने साथ नहीं रखना चाहती है। आचार्य प्रमोद कृष्णन फिलहाल निकल चुके हैं और इनका रास्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। और ऐसे में अब प्रमोद कृष्णन भी वापस होने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म को लेकर के लगातार कांग्रेस और उनके जो नेताओं की जो गलत बयानी आई है उस पर खुलकर मजम्मत करते नजर आए। आपको याद होगा कि जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इनकार किया गया था, निमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया गया था, उस वक्त भी प्रमोद कृष्णन ने कहा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कांग्रेस नेतृत्व पर ही वो सवाल खड़ा करते नजर आए थे। तो अब उनका निष्कासन हो गया है। जाहिर सी बात है, सबकी निगाहें होंगी, संभवतः कल्की धाम के जो कार्यक्रम आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी दिन संभवतः उनका भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि सदस्यता भी वो ग्रहण कर लें। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए संजय बहुत बहुत धन्यवाद।
कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में करनी सेना ने आज 5वां स्थापना दिवस मनाया। यहां पर करनी सेना को पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबु ने भी प्रोग्राम में आकर करनी सेना में 4 चांद लगा दिए। इसी दौरान वे मीडिया से बातचीत करने के बाद मंच के माध्यम से सूरजपाल अंबु ने काफी बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हाथ पैर तोड़ देंगे और कानून को भी पर रख देंगे। मथुरा और काशी में मुगलों द्वारा बनाई गई गुम्बदों जल्द ही करनी सेना तोड़ देगी, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला, क्योंकि हम उन गुम्बदों में से मुगलों की अत्याचारों की झलक दिखती है जो हमें बर्दाश्त नहीं। सूरजपाल अंबु राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस दिन करनी सैनिकों से आमना सामना हो गया, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, उनको हम जूतों की माला से उनका सम्मान करेंगे। जूते भी 100% नए होंगे, चप्पलें भी नई होंगी, पुरानी नहीं होंगी, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। स्वामी प्रसाद मौर्य से अनुरोध कर रहा हूँ, अनुरोध, अगर वो सचमुच हिंदू हैं या बौद्ध हैं तो वो हमारे हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध में अपमानजनक शब्द बोलना बंद कर दें। अखिलेश यादव के बस की उनको संभालना नहीं है। अखिलेश यादव मुझे लगता है शायद जानबूझ के ये हरकतें करा रहे हैं। प्रदेश के 17 जनपदों में सर्वजन दवा सेवा अभियान शुरू हो चुका है। लखनऊ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में निदेशक स्वास्थ्य और अपर निदेशक डॉक्टर भानु प्रताप सिंह कल्याणी ने दवा खिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल लाल समेत अस्पताल के समस्त कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों ने दवा खाई। वहीं भोजपुरी कवि कृष्णानंद राय ने हिंदी और भोजपुरी में कविताएं सुनाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव का संदेश दिया। यह अभियान 18 फरवरी तक चलेगा, जिसमें आशा कार्यकर्ता घर जाकर लोगों को अपने सामने दवा खिलाएंगी। वहीं डॉक्टर कल्याणी ने लोगों से अपनी और अपनी पीढ़ियों की जान सुरक्षा के लिए दवा खाने की अपील भी की है। ये फाइलेरिया का कार्यक्रम है जो आज से शुरू हुआ है और 28 फरवरी तक ये चलेगा। इसमें जो है 3 तरीके की दवाई दी जाती हैं और इस बीमारी का जो है बचाव ही इसका ट्रीटमेंट है। अगर ये बीमारी हो जाती है तो उसके बाद फिर रोगी ठीक नहीं होता और उसमें डिसेबिलिटी हो जाती है। इसमें ख़ास तौर से 3 दवाई दी जाती हैं, आइवरमेक्टिन और डाइथाइल कार्बामेजिपिन और एल्बेंडाजोल। देखिए, ये फाइलेरिया जो बीमारी है मच्छर काटने से होती है और सबसे इसका लक्षण जानने में 10 से 15 साल लग जाता है। ये और बीमारी नहीं कि तुरंत पता चले, 10-15 साल लग जाता है, तब तक देर हो जाती है। और साल में एक बार, जैसे आज 10 फरवरी 2024 को आज शुरुआत हुआ है, तो आज जो दवा खा लेंगे उनको अगले साल खाना है। 5 साल तक लगातार दवा खा लेंगे तो इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। फाइलेरिया से होने वाली बीमारी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सजग है। आज लखनऊ के सिविल अस्पताल से यहाँ पर दवा खिलाने के लिए फाइलेरिया के रोकथाम के लिए यहाँ से आगाज़ किया गया। मेरे पीछे देखिए कि मैंने दवा ना लेने की गलती की, यानी जिन्होंने गलती की इस दवा को खाने से ज़रा सा भी परहेज किया उनको हाथी पाँव यानी फाइलेरिया रोग से ग्रसित होना पड़ा। तो ऐसे में इस बीमारी को पनपने ना दें, इसके लिए यहाँ पर सिविल अस्पताल से आज ये आगाज़ किया गया है। और यहाँ से इस आगाज़ के तहत दवा का वितरण 19 जिलों में किया जाएगा उत्तर प्रदेश के। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से आज सिविल अस्पताल से ये शुरू किया गया और यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी बूथ लगा के कैंप लगाकर डोर टू डोर जाकर इस दवा को खिलाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी कम से कम 15 साल में पता लग पाती है और मच्छर के काटने से इस बीमारी की उपज होती है। तो ऐसे में आज यहाँ सिविल अस्पताल से इसका आगाज़ किया गया और इस दवाइयों को लोगों तक पहुँचाने का काम किया गया। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते किराने की दुकान में अचानक आग लग गई और आग बुझाने के चक्कर में दुकान मालिक झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मामला बेबरू थाना क्षेत्र के भदेदू गाँव का बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि किशन मौर्य की दुकान में आग लग गई है।
सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बबेरू ने फायर ब्रिगेड को सूचना देते हुए मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचकर तत्काल आग को काबू में किया गया तथा वहां पर बुरी तरह झुलसे हुए किशन बोरिया को तत्काल CHC बबेरू में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। औरैया में एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक दोनों हाथों में पिस्टल लेकर हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में तथ्य इस प्रकार है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रंगमहल गेस्ट हाउस में 6 फरवरी के एक शादी समारोह में एक व्यक्ति के द्वारा हर्ष फायरिंग की घटना कारित की गई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। पुलिस ने युवक को कब्जे में ले लिया है। वहीं हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में सतर्कता बरती है। पुलिस ने तुरंत ही एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो, आपको बता दें कि शादी समारोह में एक युवक अपने हाथों में 2 पिस्टल लेकर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा था। और ऐसे ही कई वीडियो शादी समारोह में आपने देखे होंगे कि दोनों हाथों में ये युवक इस वीडियो में बंदूक लेकर फायरिंग कर रहा है, जिसके चलते जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक युवक अपने दोनों हाथों में बंदूक लेकर फायरिंग कर रहा है। शादी समारोह चल रहा है और इसमें एक युवक दोनों हाथों में बंदूक लेकर हर्ष फायरिंग कर रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। औरैया में एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह के दौरान एक युवक ने हर्ष फायरिंग की और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में एक युवक दोनों हाथों में पिस्टल लेकर हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे एक युवक अपने दोनों हाथों में पिस्टल लिए हुए फायरिंग कर रहा है। लगातार वो 2-3 राउंड फायरिंग करता है और ये वीडियो एक शादी समारोह का बताया जा रहा है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि शादी समारोह चल रहा है और एक युवक अपने दोनों हाथों में बंदूक लेकर हर्ष फायरिंग कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे हमारे सहयोगी जाहिद अख्तर हमसे जुड़ चुके हैं। जाहिद, क्या जानकारी है और क्या है ये पूरा मामला, दर्शक जानना चाहते हैं। तारीख को शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। आप इन तस्वीरों के मतलब साफ देख सकते हैं, एक व्यक्ति द्वारा दोनों हाथों में पिस्टल लेकर किस तरीके शादी समारोह में दोनों हाथों से कई राउंड फायर करते नजर आ रहे, जिसके मामले को वीडियो सोशल मीडिया वायरल होता है तो इसको पुलिस अपने संज्ञान में लेती है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी करती है। जी, अब आगे की पुलिस कार्रवाई किस आधार पर करेगी और युवक जो दोनों हाथों में बंदूक लिए था, इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? मैं आपको बता दूं कि आगे की कार्रवाई के बारे में अभी तो हिरासत में लिया गया है। जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी, पुलिस अपने संज्ञान में पूरे मामले को लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई करेगी। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जाहिद बहुत बहुत धन्यवाद। औरैया के लकड़ी मंडी की एक दुकान में आग लग गई। आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पंकज मिश्रा पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और पहुंचते ही फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई और वहीं सूचना मिलते फायर ब्रिगेड के अधिकारी तेजवीर सिंह भी घटना स्थल पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया। इस संबंध में सदर कोतवाली के प्रभारी पंकज मिश्रा ने जानकारी
देते हुए बताया कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आग लगाई है भाई में आड़त पे आके। किन्होंने लगाई, क्या कारण रहा? अनिल शुक्ला उनके लड़के। क्या कारण क्या रहा, क्यों आग लगाई? कुछ नहीं, जगह खाली कराने के चक्कर में, उनकी जगह है नहीं। हाँ, तो ये चाहते हैं हमारी जगह खाली हो जाएगी। कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? अब नुकसान तो सारे कागज आगे जल गए, सब सामान वामान यहाँ जो रखा था वो जल गया सब। मंडी में सूचना, लकड़ी मंडी में सूचना थी आग लगी है, तुरंत 2 फायर टेंडर लेके मौके पे आ गए थे और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। कोई जनहानि नहीं, आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है। क्या घटना घटी है? घटना ये घटी, इससे पूर्व दोपहर में हम अपने पिताजी के साथ आड़त पे बैठे थे, जिनकी उम्र 82 साल है। हाँ। ये अनिल शुक्ला और सेतु शुक्ला और क्या नाम उसका, लवी शुक्ला और पवन शुक्ला फर्जी वकील बने घूमते साले, गुंडे, बदमाश, माफिया, दबंग। भारतीय जनता पार्टी की बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनको जिला बदर किया जाए, इनको तुरंत जेल में डाला जाए। खबर बस्ती से है, जहां भूमि विवाद के चलते एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है। बेटे के पैर में फरसे से अलग कर दिया गया है। वहीं मृतक की बहन के साथ मारपीट कर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी इलाके में तैनात कर दिए गए हैं और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं आईजी आर.के. भारद्वाज ने मामले का संज्ञान लेकर फरार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। देखिए, कलवारी थाना क्षेत्र में आज दोपहर को 3 बजे के आसपास एक सूचना मिली है, जिसके अंदर में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। झगड़े के उपरांत एक व्यक्ति की डेथ हुई है और एक दूसरे व्यक्ति की चोट लगी है। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो अभियुक्तगण हैं वो उनसे पुलिस की हिरासत में है। आपकी बात सही है कि इससे पहले पुलिस के लगभग 1 महीना पूर्व में कोई विवाद हुआ था और उसके अंदर में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर
इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।